जय हिंद दोस्तों। पहल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ पैक्ट पर। लखनऊ पैक्ट जो कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग है। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो ये आपके भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड एक टॉपिक है जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बोर्ड के इसमें जो 10वीं कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक है लखनऊ पैक्ट। पहले हम बात करेंगे इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत हुई है, ये लखनऊ पैक्ट कोई आंदोलन नहीं था। लखनऊ पैक्ट एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन था जो लखनऊ में आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था 29 दिसंबर 1916 में। मुस्लिम लीग की अलग मांगे थी, कांग्रेस का अलग विचारधारा था। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। दोनों ने 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ में समझौता होता है जिसका नाम दिया जाता है लखनऊ पैक्ट। उस समझौते में संयुक्त रूप से दोनों गुटों ने भाग लिया और भाग लेने के बाद उसमें कुछ महत्वपूर्ण समझौता हुआ था और एक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना जो ये मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी इस लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ समझौते में। तो ये दोनों के बीच में दोनों गुटों के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था और इस ऐतिहासिक समझौते को ही हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या फिर लखनऊ समझौता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या समझौते हुए थे। पहले था कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त मांगे। संयुक्त मांग में पहली मांग थी सुशासन और दूसरा मांग था संवैधानिक। पहला मांग था सुशासन मतलब सेल्फ रूल। दूसरी मांग थी संवैधानिक सुधार। ये मांग किससे था? इन दोनों गुटों की मांग ये अंग्रेजों से मांग था। पहले में सुशासन यानी जो हम खुद पर शासन करने के लिए अपना खुद का एक नियम बनाएंगे, खुद का संविधान बनाएंगे। और संवैधानिक सुधार में जो ब्रिटिश के द्वारा भारत पर अधिकार किए गए थे उनसे रिलेटेड चीजें थी कि इनके संविधान में क्या क्या सुधार किया जाए। और हम दूसरा चीज देखेंगे पृथक निर्वाचन। दूसरा चीज हम देखेंगे पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति। दूसरा पॉइंट था पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति। पृथक मतलब होता है अलग। पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति ये किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस ने मुस्लिम के पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति के बीच में दोनों गुटों में बहुत ही विमर्श था, बहुत ही दोनों में समस्याएं थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर सहमत नहीं था, लेकिन इस लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने यह माना कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति दी जाए। इनकी मांगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था। तीसरा था मुस्लिम के लिए प्रतिनिधित्व।
तीसरा पॉइंट था मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व। मुस्लिम के लिए प्रतिनिधित्व, इसका मतलब यह है कि प्रांतीय और केंद्रीय, प्रांतीय का अर्थ है प्रांत से, मतलब प्रांतीय का अर्थ है प्रांत मतलब राज्य, राज्य और केंद्र विधान परिषद, केंद्र और राज्य विधान परिषद में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें दी जाए। आरक्षित सीट का मतलब होता है कि उनको सीटों में आरक्षण दिया जाए, उनको सीट को क्या कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए कि उस सीट से मुस्लिम प्रतिनिधि या मुस्लिम नेता ही चुनाव लड़ेंगे। फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम, काउंसिल में अधिकार। काउंसिल में अधिकार यानी ये चौथा पॉइंट है, काउंसिल में अधिकार। चौथा पॉइंट है काउंसिल में अधिकार। काउंसिल में अधिकार ये, इसका मतलब ये है अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है, मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म के लिए कोई भी कानून बनाया जा रहा है, अगर उसमें 3/4 सदस्य अगर उस कानून में सहमति अपना रखते हैं तो वह कानून पारित होगा, तभी वह कानून पारित होगा। अगर 3/4 व्यक्ति उस कानून से असहमत हो गए, उससे मतलब वो अपनी सहमति उस कानून पर नहीं दिए, जैसे किसी के धार्मिक चीजों पर ठेस पहुंचेगा या किसी के व्यक्तिगत सामाजिक चीजों पर ठेस पहुंचेगा, तो 3/4 सदस्य अगर सहमति नहीं देंगे तो वह कानून पारित नहीं होगा। अब देखते हैं ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक महत्व मतलब लखनऊ पैक्ट के ऐतिहासिक महत्व को देखेंगे। ऐतिहासिक महत्व का मतलब है कि इसमें क्या क्या समझौते हुए थे। इसमें हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन। इसमें हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन। अब इसका अर्थ यह है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मिलन का यह अर्थ है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो दोनों की मांगे अलग थी, दोनों की विचारधारा अलग थी, दोनों लोग अलग रास्ते पे चल रहे थे, उन दोनों का मिलन हो गया। मतलब कहीं ना कहीं उन दोनों की बातों को साथ में लेकर के चला जाएगा। जैसे हुआ था सुशासन में दोनों लोगों की संयुक्त मांगे थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। संवैधानिक सुधार माने संविधान में सुधार करना, ये भी दोनों की संयुक्त मांग थी। तो यहीं से एक विचारधारा उत्पन्न हुई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन किया जाए, दोनों साथ साथ चलें। देश के आंदोलन में, गांधी जी के सत्याग्रह में और भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों लोग अपनी अहम भूमिका निभाएं। उसके बाद फिर इसमें दूसरा पॉइंट है उदारवादी और गर्मपंथियों का पुनर्मिलन। उदारवादी और गर्म पंथियों का पुनर्मिलन। उदारवादी और गर्म पंथियों का पुनर्मिलन या पुनर्मिलन। अब इससे क्या आस है? उदारवादी एक गांधी जी का गुट था जिसमें उदारवादी नरम दल के लोग थे, दूसरे गर्मपंथी व्यक्ति थे जिनमें गर्म दल के नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री तो गांधीवादी विचारधारा के थे, मगर नेहरू जी और अन्य नेताएं जो थे, ये भगत सिंह, ये सब गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे।
तो इन लोगों का मिलन हो जाता है, इन दोनों को फिर से एक साथ लाया जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें दोनों लोगों की गर्म उदारवादी और गर्मपंथी की विचारधाराएं यहीं से अलग अलग हो गई थी। ये दोनों अलग अलग रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन 29 दिसंबर 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ में समझौता होता है, तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों उदारवादी और गर्मपंथियों को एक साथ लाया जाता है, पुनः से इन दोनों की मिलन हो जाती है। उसके दोनों गुट एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में देखेंगे आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को बल। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन पे बल, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग साथ मिलकर, उदारवादी और गर्मपंथी लोग साथ मिलकर के जो है गांधी जी के आंदोलन को या भारत में से अंग्रेजों को भगाने के आंदोलन को पूर्ण करते हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय दीजिए। हम आगे और भी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।